लाइव चैलेंज है इनके लिए। सिर्फ 5 मिनट का इनको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में बैठे हुए हैं। इनको हमारा स्केच बना के दिखाना है दोस्तों। वाओ, इट्स टोटली अमेजिंग यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऐसे ही वॉक करके यहाँ पर शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज जुड़ने जा रहे हैं जो स्केच आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे स्केच बनाती हैं। वो अपने लखीमपुर खीरी से बिलोंग करती हैं, जहाँ से मैं दोस्तों बिलोंग करता हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, जो कि यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कलाकार यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छे प्रो लेवल के स्केच बनाती हैं, जिनका नाम है अंशिका विश्वकर्मा। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आपको मिलाता हूं अंशिका विश्वकर्मा जी से। सो फाइनली दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। तो कैसे हैं आप अंशिका जी? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है आपसे, स्केच आर्टिस्ट होता क्या है? स्केच आर्टिस्ट जैसे बोल सकते हैं, हम लोग कोई भी एक ड्राइंग वगैरह करते हैं जी, तो उसमें हमारे कई लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि स्केच कैसे बनाती हो जी, और इसका मेन फोकस क्या है। तो एक स्केच आर्टिस्ट के लिए जो अपनी इमेजिनेशन पावर होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। गुड जॉब। जैसे बोलते हैं ना, पहले कैमरे वगैरह नहीं होते थे जी जी, तो और जैसे फ़ोन वगैरह ये सब नहीं होता था, तो लोग ऐसे ही ड्राइंग नहीं कर पाते थे। जी जी, तो वो अपनी इमेजिनेशन पावर से ही ड्राइंग को बनाते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले के लोग जो हैं, पुराने ज़माने के लोग, हाँ। जो पहले कैमरा फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे और जो कैप्चर कर पाते। तो आजकल क्या चल गया है कि आजकल तो 3D एलिवेशन करके हम होम डिज़ाइन करा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि हम अपने माइंड में थिंकिंग डेवलप करते थे, इमेजिनेशन मतलब इमेज डेवलप करते थे। उसके बाद हम वहाँ पर क्रिएट करते थे एक पेज पर। एक क्लीन पेज होता था, उस पर हम क्रिएट करके जो हम जैसे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हम आपको बता रहे हैं, आप उसको इमेजिनेशन करके हम वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। सो आपका कहना ही, और कुछ इसके बारे में ब्रीफ बताना चाहेंगी? जैसे आर्ट्स कई प्रकार की होती हैं, विजुअल आर्ट भी ले लेते हैं ना, तो इसमें जैसे 3D आर्ट्स होती हैं और जैसे चित्रकला और फोटोग्राफी ये सब होता है ना। तो विजुअल आर्ट्स रिफर्स करते हैं फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, इमेजिनेशंस, थॉट्स वगैरह और इमोशंस, यही सब क्रिएट करते हैं ना। तो ये सब हमारे आर्ट्स में ही आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अंशिका जी आपसे, एक स्केच आर्टिस्ट कैसे बनता है? क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या थिंग्स होती हैं? स्केच आर्टिस्ट के लिए भी यही है कि वो जो अपनी इमेजिनेशंस या इमेजिन करते हैं, तो उसी के लिए ऐसे ही ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं। और कैसे बनता है तो जी जी बता सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्केच लवर बैठे हुए यहाँ पर जो अभी लर्निंग फेज में है, वो सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी सीख रहे हैं। और ना तो वो स्टार्टिंग करते हैं, बिगनिंग से स्टार्टिंग करते हैं। फिर तो वहाँ पर जैसे नए जो स्केचर हैं जो बनाना चाहते हैं, आप जैसा सीखना चाहते हैं कि हाँ इतने अच्छे स्केच जो मैडम बनाती हैं, काश मैं भी इनके जैसा स्केच बना पाती। तो क्या चीज़ें वहाँ पर ऐसी पुटअप करते हैं कि बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ में एक क्रिएटिव इमेज बन के तैयार हो जाती। के लिए हमें बहुत सारे टूल्स जो होते हैं ड्राइंग में, स्केचिंग में, जो हम लोग यूज़ करते हैं जी, उसके लिए हमें अपने प्रॉपरली हैंड्स वगैरह क्लियरिटी होनी चाहिए हैंड्स में। मेन चीज़ होती कंपोजिशन अगर आपका सही होएगा तो स्केचिंग आप इजीली बना सकते हो या कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है आपसे अंशिका जी। हाँ। जैसे एक स्केच आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे स्केच डिफरेंट टाइप के स्केच आर्टिस्ट होते हैं। कुछ भी, कोई क्राइम से रिलेटेड होता है, कोई ब्यूटी को दिखाता है, नेचर ब्यूटी को दिखाता है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब लोकेशंस होते हैं जहाँ पर वो शूट करते जाते हैं। तो अगर आप नेचुरल ब्यूटी को कवर कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी लोकेशन को प्रेफर करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो कौन सी ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर आप जाकर के आपको ऐसा लगता है कि हाँ पॉजिटिव वाइब मिल रही है? क्या चीज़ें बताना चाहेंगे यहाँ पर?
जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे हम लोग की थिंकिंग ना पॉजिटिव आ रही है। अच्छा। कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है, मेरी ड्राइंग होगी, सिर्फ मैं होंगी वहाँ पे। ओहो। और मतलब शांति का माहौल, हाँ, बहुत ही अच्छा, क्रिएटिविटी दिखाने का मन वहाँ पर ऑटोमेटिकली करने लगता है। कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता वहाँ पे, कोई भी नहीं होता। और भी कुछ, और जैसे हम लोग घर पे ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, शोर होता है, कभी कभी तो गेस्ट आ जाते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। फिर वाइब्स भी बहुत अजीब सी आने लगती हैं, मन भी नहीं लगता है किसी चीज़ में, बनाने में भी नहीं लगता है जी। तो अच्छा, मेरे मतलब तो मेन चीज मैटर करती है। हाँ, मेन चीज ये कह रही है अंशिका जी, यहाँ पर जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। जैसे आप घर में स्केच बना रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, शोरगुल होता है, आप लोग जैसे जानते हैं इस वर्ड को। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे नेचुरल जगह मिल जाती है, नदी का किनारा, समंदर का किनारा, वहाँ पर जब बैठ के स्केच बनाते हैं, क्या पॉजिटिव वाइब मिलती है, कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हैं और बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छा एक बात मेरे माइंड में आई कि इस प्रोफेशन में कब से हैं और क्या इंस्पायर्ड कर गया आपको कि इस प्रोफेशन में ही मुझे जाना है और स्केच बनाने हैं आपको? जब मैं क्लास में थी ना जी, तो मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, बनाना अच्छा लगता था जी। जब मैम लोग कोई चार्ट वगैरह देती थी तो मैं बनाती थी, तो मेरा ही चार्ट सिर्फ रिसेप्शन में लगता था। अच्छा। पूरे स्कूल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ देख के। फिर मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ने लगा धीरे धीरे। हाँ, इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा। फिर मैं घर पे भी ऐसे ही हर टाइम बस ड्राइंग बनाती थी। मम्मी बोलती थी क्या कर रही हो, दिन भर यही बनाया करती हो। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या मतलब अपनी एजुकेशन को मेंटेन करके चलना चाहिए, आप क्या फालतू के काम कर रही हो, यही सारी चीजें थिंकिंग डेवलप होती हैं। हाँ, फिर पापा ने बोला मुझे इसी में इंटरेस्ट है, तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी फिर सपोर्ट ही किया। अच्छा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक स्टडी करी है? अभी तो मैं 12th कर चुकी थी, अभी मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रहे हैं ड्राइंग साइड से। अच्छा, ड्राइंग साइड से, जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जा रहे हैं आप। तो फाइनली दोस्तों अब वो टाइम आ चुका है। दोस्तों मैंने जब इनके स्केचेस देखे थे, बहुत ही अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो इनको मैंने डीएम किया और इन्होंने कहा कि जितेंद्र जी मैं आपका एक ऐसा स्केच बना के दूंगी कि आप भी सरप्राइज़ रह जाएंगे। तो इन्होंने बना करके तैयार कर लिया। मैंने इनसे कहा कि दिखा दीजिए, रिवील कर दीजिए, लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं। ये गिफ्ट है हमारे लिए, बोला कि सरप्राइज़ है आपके लिए, तो अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे कि कैसा क्या है। तो चलिए अंशिका जी ओपन करिए हमारा लवली गिफ्ट, हमारा स्केच। तो थोड़ा नज़दीक चले आओ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, वो इन्हीं से पूछेंगे कैसे क्या स्केच बना के तैयार किया है इन्होंने। बहुत और पेपर भी चल रहे थे इनके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टडी के साथ साथ, एग्ज़ाम देने के साथ साथ में इन्होंने स्केच बनाया है। वाह, इट्स टोटली अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच, लवली, गजब गजब, इट्स टोटली। आप मुझे देंगे, मैं इतना उत्साहित हो रहा हूँ कि जल्दी से मुझे मिल जाए। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही लवली स्केच तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने इनको पिक्चर भेजी थी, तो मतलब टोटली मैं इंस्पायर्ड हो गया इनसे वाकई में। जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ ये एक आर्टिस्ट हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करती हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो ज़रूर आना चाहिए जो इनकी कला है, टैलेंट है, छिपा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अंदर, वो उभर के आप सभी के बीच में आए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं रियलिस्टिक बिल्कुल हमारी तरह हूबहू है, बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशिका जी। वेलकम। वेलकम, धीरे से बोलती हैं वेलकम। आज मेरे लिए आपने तो मेरा डे बना दिया आज, सच में थैंक यू। अब मैं ले सकता हूँ इसे? हाँ, तो जब आपने इस स्केच को बनाया कितना ज़्यादा टाइम लगा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई इसको बनाने में? मेरा बिल्कुल हूबहू सेम बनाया आपने, वाकई में रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब दिल से बनाया गया किसी चीज़ को। जो आर्टिस्ट के अंदर होती हैं कलाएं, वो आपने इस चित्र में दर्शाया है। तो क्या बताना चाहेंगे, इसमें कितना टाइम दिया, क्या क्या चीज़ें रही? मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, फिर भी मैंने टाइम दिया। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई इसको बनाने में? डिफ़िकल्टीज ज़्यादा तो नहीं आई। हाँ। मतलब पहले से प्रो लेवल कह सकते हैं, इतना टाइम हो गया। अच्छा, टाइमिंग की अगर बात करें, जब आप स्केच बनाती हैं, ये पैशन होता है लोगों का। हाँ। हर एक फील्ड में, जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है जो आपके साथ में
वीडियोस कर रहा हूँ, जो भी जिनके अंदर हिडन टैलेंट होता है उसको लेकर आता हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू सब तक पहुँचाता हूँ। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं हर एक फील्ड में, ठीक है। तो आपने ये प्रोफेशन जो है कब से स्टार्ट किया, किससे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर आप ये काम करना स्टार्ट किया, ड्राइंग करना स्टार्ट किया? मैं 2-3 साल पहले से ही मैं ज़्यादातर ड्राइंग करना कंटिन्यू रखी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, 2-3 साल पहले से ही मैं ज़्यादा इस पर फोकस करने लगी हूँ। किसी को रोल मॉडल अपना मानते हैं? थोड़ा ये कम बोलती हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट कोई कलाकार होता है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है, बोलने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, मतलब। लेकिन तब भी ये बता रही है अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें कवर करने की होती हैं वो सारी चीज़ें बताती हैं कि आर्टिस्ट को कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें पुटअप करनी चाहिए। और ये भगवान से हम शुरुआत करते हैं, जब भी हम कोई स्पेशल गेस्ट से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाते हैं। तो ये आपके लिए स्पेशली फॉर यू एंड आपकी आर्ट को, आपके टैलेंट को ये समर्पित है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम, वार्म वेलकम। अच्छा, बात आती है यहाँ पर जब ये सोशल मीडिया अपने आर्ट वीडियोस डालती है वहाँ पे, तो इनका इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर भी हैं साथ में। वहाँ पर जब मैंने इनके स्केच आर्टिस्ट देखे बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही थी। तो यूट्यूब की भी बात होगी, इंस्टाग्राम की भी बात होगी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लाइव टेस्ट लेने जा रहे हैं। लाइव चैलेंज है इनके लिए, सिर्फ 5 मिनट का इनको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में बैठे हुए हैं, इनको हमारा स्केच बना के दिखाना है दोस्तों। तो चलिए अभी देखते हैं ये हमारा स्केच बना पाती हैं कि नहीं बना पाती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बैठा हूँ यहाँ पर लाइव चैलेंज चल रहा है अंशिका जी के साथ में, इनके स्केच को लेकर के। देखते हैं बना पाती है कि नहीं बना पाती। यहाँ पर देखिए हमारा स्केच बना है और मैं इनका ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं हूबहू बन के तैयार हो पाता है कि नहीं तैयार हो पाता है। तो यहाँ पर लेकर आइए अमर जी। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने चैलेंज दिया था इनको, इन्होंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। 5.5 मिनट लगे, 5 मिनट से अबाउट टाइम ले लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा स्केच बना के दिखाया। फिर लाइव टेस्ट करके, मतलब लाइव चैलेंज जब किसी को देते हैं थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देखिए हमारा जो चित्र है, हमारा जो स्केच है तैयार हो चुका है बन के, वो बहुत जैसा कि आपने पहले हमारे उसमें देखा था, जो इन्होंने गिफ्ट किया था हमारे लिए, स्केच बनाया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितना एफर्ट्स डाले आपने? इसको मैंने 5.5 मिनट में कंप्लीट किया है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फर्स्टली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर किसी वर्क को आप करने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अगर होगा तो आप इजीली कर लोगे। अच्छा। हाँ। और प्रैक्टिस नहीं मैंडेटरी रहती है? प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है? प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। प्रैक्टिस कितना जरूरी होती है किसी काम को करने के लिए? कोई आर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप डेली उसी काम को करते हैं तो प्रैक्टिस बन जाती है। अच्छा, सफलता कैसे मिलती है? क्या चीजें रहती हैं? सफलता कैसे मिलती है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादातर हम उसी पर ही ध्यान देंगे। अगर यही सोच के चलेंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, स्टार्टिंग करिए, डिमोटिवेटिव मतलब करते हैं लोग। हाँ, ये सब बहुत सारे लोग होते हैं तो बोलते नहीं तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन हमको डटे रहना है। हाँ, हमको करते रहना है वो चीज़ जो हम कर रहे हैं, बस करना है। कोई बोलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग आगे बढ़ो ना तो जेलस होते हैं। हेटर्स के लिए क्या कहेंगी? हेटर्स के लिए मैं यही बोलूँगी, आप लोग जलते हैं आप लोग जलते रहिए, हम तो अपना आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग वहीं रहेंगे, देखते रहेंगे। हम तो अपना काम करते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। रिलेशन में कोई ऐसा है कि जो आपको सपोर्ट ना करता हो? नहीं, ऐसा मेरे में कोई भी नहीं है। रिलेटिव भी आपके सपोर्टिव हैं? मेरा रिलेटिव्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे दीदी जीजू भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमें लगता है आपका पहला ही इंटरव्यू रहा है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ में पॉडकास्ट करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट बन रहा है। जी, चलते रहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, मतलब जब हम वीडियो शूट कर रहे थे? हमारे साथ में अभी भी स्केच है, तो क्या बताना चाहेंगी यहाँ पर?
मैं पहले पूछना चाहूँगी कि आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी, मेरा स्केच कैसा लगा? स्केच बहुत ही प्यारा था, बहुत ही लवली था। आप इधर चलते रहिए। एक सरोवर है यहाँ पर, हम लोग शूट करने के लिए आए थे। तो अमर दिखा दो, इधर सरोवर यहाँ पर बनाई गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर आकर के हम लोग शूट कर रहे हैं। यहाँ पर शांति है, और एक जब ऐसे आर्टिस्ट से जब हम मिलते हैं तो वहाँ पर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे लखीमपुर खीरी में भी बहुत ज़्यादा मतलब सिटी के अंदर पार्क है, लेकिन हमने सोचा कि यहीं पर शूट करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर अपनी 0 से हीरो तक का सफ़र इनका। तो अभी मेरी ये स्टार्टिंग है, मुझे बहुत कुछ आगे गेन करना है। हाँ, फैम मुझे कमाना है, पैसे नहीं कमाने। पैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैसे तो आ ही जाता है, बस जो फैम होती है ना वो नहीं आता है इतनी जल्दी। तो जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो वहाँ पर क्या क्या डिफिकल्टीज आपको, ऐसा तो नहीं लगा कि भी हेजिटेट हो गए होंगे फर्स्ट टाइम जब हम शूट कर रहे थे? मेरे मन में सिर्फ एक्साइटमेंट थी और क्वेश्चन आगे क्या होने वाला है। और जब मैंने चैलेंज दिया था 5 मिनट का, वो भी कंप्लीट कर दिया। 5 मिनट से थोड़ा सा टाइम लग गया, 30 सेकंड और चले गए, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा शूट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स जो आपको देखेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? कैसा लगा हमारे साथ में वीडियो शूट करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ाएं, आपका चैनल ग्रो करे, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आपने जो स्केच बनाया, वंडरफुल स्केच है वो, बहुत अच्छा लगा। आई होप दोस्तों कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही कुछ सिखा करके गया होगा और बहुत कुछ आपको इंस्पायर्ड करा होगा दोस्तों। तो फाइनली हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। समाप्ति तो किसी चीज़ की भी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन होता है, जो आप तक मैसेज पहुँचाना रहता है वो हमने पहुँचा दिया। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ में। हम अंशिका जी के साथ में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे स्केच बनाती हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इनसे सीखें और आगे बढ़ें और अच्छा काम करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।